आमेन। धन्यवाद पास्टर साहब। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए दो। ही इज अ गुड गॉड। आमेन। हालेलुया। हम जानते हैं आज हम यहां क्यों एकत्रित हुए हैं। व्हाई आर वी हियर टुडे? क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने यह विधि हमारे लिए बनाया है कि हम सारे लोग मिलकर उसकी इबादत करने के लिए एकत्रित हो। हालेलुया। दिस इज गॉड्स ऑर्डेन्ड डे। परमेश्वर ने इस दिन को हमारे लिए नियुक्त किया कि उसके चुने हुए बच्चे, उनके बच्चे जो है आकर उसकी इबादत और स्तुति महिमा कर सके, सब मिलकर। हालेलुया। इसी कारण हम यहां हैं, इसी कारण आज हम यहां मौजूद हैं। हालेलुया। कभी भी ये मौका हाथ से ना जाने दे कि कि आपको परमेश्वर के भवन में जाना पड़े, उसकी स्तुति आराधना कर। दैट्स जस्ट वंस अ वीक। आनंद के साथ, खुशी के साथ। दाऊद कहता है कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने कहा कि चलो यहोवा के मंदिर में जाए। हालेलुया। आप आनंद के साथ आते हैं, बोझ के साथ आते हैं, तकलीफ के साथ आते हैं, या कहते हैं आज नहीं, महीने में 4 संडे हैं, किसी और संडे चलेंगे। आमेन। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर ऐसा सोचने लगे, अरे 365 दिन है, किसी और दिन आशीष दे देंगे। रोज तो इनको मैं अपना श्वास को इनके नथनियों में फूंकता रहता हूं, रोज मेरे श्वास को लेकर जीते हैं, एक दिन मुझे वापस दे दे। गॉड इज फेथफुल, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। कभी भी चर्च जाने से अपने आप को न रोके। बीमार हो, तकलीफ, अनलेस यू कैन रियली नॉट केयर अप, आप उठ नहीं पा रहे, बहुत बीमार है, दैट्स फाइन। अदरवाइज परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आनंदित रहे, खुश रहे, क्योंकि उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में सारे आशीषों की भरपूरी है। हालेलुया। एक बार उनके भवन में आइए। यू नेवर स्टे बैक एट होम। घर में रह के कुछ नहीं होगा। शैतान आपके आनंद को चुराएगा। शैतान आपके पास जो है सारी चीजों को चुरा कर आपको किसी कोने में फेंक कर बिठा कर रखेगा। पर आप उससे कहे, मेरा सुख हो या दुख हो, गाता रहूंगा उसकी महिमा के गीत। हालेलुया। उसके भवन में पाए जाए। हमेशा आइए, कुछ ना कुछ तो परमेश्वर आपसे बातें करेंगे ही। आमेन। आइए अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन में जाने से। अब हमारे खुदा परमेश्वर है राजा, वी थैंक यू दिस मॉर्निंग। मृत्यु से बचाकर एक नया जीवन देने वाले पिता हैं। आपने हमें अपना संतान कहकर वो दर्जा दिया है लॉर्ड, थैंक यू। और ये आपकी विधि है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सप्ताह में एक दिन, प्रभु जी, सब लोग एकत्रित होकर आपके नाम की महिमा गा सकें। व्हाट अ प्रिविलेज। कितने सुंदर सौभाग्य है ये राजा। सृष्टिकर्ता के परमेश्वर के बच्चे सब एकत्रित एक जगह पर होकर, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। आसमानों के नीचे प्रभु जी आपकी हमें इबादत कर सके। व्हाट अ प्रिविलेज। आइए परमेश्वर के सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद देंगे। आज बहुतों ने इस दिन को देखा नहीं है, इस रीति से आकर इतने सुंदर क्वायर और वर्शिप में वो चाहते हुए भी शायद भाग नहीं ले पाए, क्योंकि वो जीवितों के संख्या में नहीं है। कईयों ने आज सुबह इस सूर्य उदय को देखा ही नहीं है, बट हम और आपने देखा है। बाइबल कहता है हर वो प्राण चीज जिसमें प्राण हो, यहोवा की स्तुति करे। खुदावन, ये प्राण आपका दिया हुआ है, इससे हम आपकी स्तुति महिमा के लिए निभाएंगे। लॉर्ड, बी विद अस एज़ यू रीच आउट टू योर वर्ड। प्रभु, आपके वचन में हम जाएंगे, हमारे साथ रहें। अपने वचन के द्वारा हमें प्रभु शिक्षा दीजिए। आपके वचन में जीवन है, मार्ग है, सत्य है। एक बार फिर से खुदावन,
आपके लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, न बुद्धि, न ज्ञान, न किसी चीज की। सारे चीजों के स्रोत आप हैं। सर्वशक्तिमान, मेरे होठों को स्पर्श करिए, ताकि मैं नहीं, आप बोलेंगे। प्रभु जी, मेरे होठों को स्पर्श करिए, एक नए अभिषेक से भरिए, कि आपके लोग प्रभु आपके शीरीन आवाज को सुनेंगे, किसी मनुष्य की नहीं। फादर, वी थैंक यू। मैं अपने आप को नम्र करता हूं, आपके हुजूरी में खुदावंद अपने सर को झुकाता हूं। आप मालिक हैं, मैं सेवक हूं। इन जीसस नेम, आमीन। आज सुबह मैं जब सोच रहा था कि संडे है, परमेश्वर के लोगों के साथ वचन बांटनी है, प्रभु मैं कौन सा वचन को बांटूं, और खुदा ने एक बार फिर से आपके लिए एक संदेश दिया। हाथ उठाकर उनको धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। आमीन। कैसे बातें करता है? उनके पवित्र वचन के द्वारा, क्योंकि ये खुद परमेश्वर है जो हमसे बातें करता है। सो ऑलवेज अपने वचन में जाइए और वचन आपसे बात करेगा। सो दिस मॉर्निंग जिस टॉपिक पर मैं सोच रहा था हम बातें करें, वो ये है, कई बार हम परमेश्वर के संतान होने पर भी हम इस बात को भूल जाते हैं। वी फॉरगेट दैट हम परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपना संतान बुलाया है, उस दर्जा उसने हमें दिया है। इस बात को हमें समझना है। बाइबल में जब हम पढ़ेंगे, निर्गमन में आने से पहले या निर्गमन के 4 से पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सृष्टि को मेरी प्रजा, मेरे जन, मेरे लोग की दर्जा दे रहे थे। बट व्हेन यू कम, एक बहुत अहम जगह पर आते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति फिरौन को खड़ा करते हैं, मूसा को खड़ा करते हैं फिरौन के सामने जाने के लिए, ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने अपने पीड़ा में, अपने तकलीफ में परमेश्वर को पुकारा है। और परमेश्वर कहते हैं मूसा से, मूसा मैंने अपने लोगों का, गौर करेंगे, लोगों का चिल्लाहट को मैंने सुना है, उनके आंसुओं को मैंने देखा है, इसी कारण मैं स्वर्ग से उतर आया हूं। अंडरस्टैंड दिस। इसी कारण मैं आपका ध्यान आज सुबह आकर्षित करना चाहूंगा निर्गमन उसका 4था अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 4, उसकी 22 और 23 को हम देखेंगे परमेश्वर हमसे यहां क्या बातें करते हैं। एक सच्चाई को हम यहां नई रूप से देखेंगे। इट वॉज ऑलवेज देयर, बट शायद हमने देखा नहीं। एक्सोडस, निर्गमन उसका 4था अध्याय, एक्सोडस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 22-23 ऐसा है, तब तू फिरौन से कहना, परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, तब तू फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इज़राइल मेरा पहलौटा बेटा है। अंडरलाइन दैट प्लीज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारी पूरी परमेश्वर का वचन, शिक्षा जो है यही इसी पर आधारित है। फिरौन से कहना कि इज़राइल मेरा पहलौटा बेटा है। नाउ पूरे बाइबल में यह पहली बार हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी सृष्टि को बेटा यानी अपने संतान होने का पहली बार वो दर्जा देते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम गॉड कॉल्स हिज क्रिएशन माय सन। और यह इसलिए है क्योंकि राजा जो था वो किसी साधारण या अल्पसंख्यक या सामान्य समूह के लोगों को वो पीड़ित, अपमान नहीं कर रहा था, बल्कि जिन्हें सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने पहलौटा होने का स्थान दिया, उन लोगों का राजा जो है अपमान और उन्हें पीड़ित कर रहा था। यह पहलौटा शब्द जब हम देखते हैं, when we see the word firstborn, यह बहुत अहम वर्ड है।
खासकर अगर आप इन राष्ट्रों में देखेंगे, जैसे कि मिडिल ईस्ट में, मेसोपोटामिया, मिस्र यानी इजिप्ट, ईरान, तुर्की, इजराइल, पालस्तीन, इन देशों में और हमारे देश में भी यह शब्द जो पहलौटा है, यह बहुत ही पावरफुल शब्द है। पहलौटों का एक अलग स्थान होता है, पहलौटों का एक अलग इज्जत होती है, पहलौटों का एक अलग अधिकार होता है। और परमेश्वर इजराइल, इस लोगों को, इजराइल में, मिस्र में, सॉरी, ये लोग जो परमेश्वर की सृष्टि है, हिब्रानी वर्ग से है, बट दे आर अंडर बॉन्डेज, यहां पे वो गुलामी में हैं। परमेश्वर उन्हें अलग करना चाहते हैं, वहां से एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। बट लुक एट व्हाट गॉड इज सेइंग। परमेश्वर मूसा से कहते, फिरौन से कहना कि इजराइल मेरा पहलौटा है, ही इज माई फर्स्ट बॉर्न, यानी मेरा पहलौटा, जिसे मैं इज्जत देता हूं, जिसे मैं वो दर्जा देता हूं, उसे वो पीड़ित कर रहा है, उसे वो सता रहा है। और यहां पे ये वचन जब फिरौन के पास मूसा लेकर जाता है, फिरौन बहुत ही अकड़ू जवाब देता है, जिसे हम निर्गमन के 5 और 2 में देख सकते हैं। वो यहां कहता है कि यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता। ये यहोवा को मैं नहीं जानता। फिरौन कहता है, मैं, ये यहोवा कौन है मूसा, मैं उसे नहीं जानता। सो मैं इजराइल को, लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा। यहोवा कौन है, मैं उन्हें नहीं जानता। ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, यीशु मसीह कौन है, हम उन्हें नहीं जानते, वो क्या ईश्वर है हमें नहीं मालूम, वो कौन है हमें नहीं मालूम, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का जवाब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही अच्छी कहानी मैंने सुनी थी कई वर्ष पहले। भाई साहब, ये सुनना बहुत जरूरी है। किसी नगर में एक गरीब विधवा रहा करती थी, और ये गरीब विधवा बड़ी ही धार्मिक थी। हमेशा बेचारी परमेश्वर को धन्यवाद देती थी, और हर रोज जो है अपने गेट के सामने खड़े होकर, कभी अपने बागीचा के सामने खड़े होकर जो है खुले जगह में प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद देती। प्रभु तू मेरा पालनहारा है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरे लिए, प्रभु जी मेरे लिए मेरे भोजन का आयोजन करता है, प्रभु तू मेरा ये है। तू हमेशा प्रभु को धन्यवाद देती थी। एक दिन एक उसका बगल में एक पड़ोसी बड़ा पाखंडी इंसान था, और वो नास्तिक था, परमेश्वर में विश्वास करने वाला नहीं था। और वो करता क्या था, उसकी ओर देखता था और हंसता था। ये हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देती थी, मेरे यहोवा ही रे, तू मेरे लिए जुगाड़ लगाने वाला परमेश्वर है, हर रोज मेरे भोजन के लिए तू मुझे प्रभु प्रावधान करता है। आई वांट टू थैंक यू लॉर्ड। हर दिन वो ऐसे करके प्रार्थना करती थी। ये नास्तिक एक दिन सोचा कि इसको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, इसका परमेश्वर उनमें से तो कोई है नहीं, रोज मैं भीख के तौर पे इसको ले जाके इसके है ना खाना देता हूं और किसी की तरफ भेजता हूं, ये सोचती इसका परमेश्वर दे रहा है इसको। तो इसने सोचा कि इसका हम तमाशा उड़ाएंगे, भीख पे जीती है, कोई ना कोई इसको खाना खिलाता है, कहीं से ना कहीं से इसको कोई दे देता है, और ये परमेश्वर दिया और हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करती। इसको मैं सबक सिखाऊंगा। तो ये बाजार जाता है और बढ़िया से 10 किलो चावल, तेल, ये 1 महीने का राशन बड़े अच्छे से खरीद के उस स्त्री के दरवाजे के सामने रखता है। बूढ़ी मां के दरवाजे के सामने बेल बजाकर भाग जाता है। बूढ़ी मां हमेशा के समान गेट खोलती है। गेट खोल के जब आती है, इतनी सारे राशन और पानी देखती है, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देती, प्रभु जी तुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अचानक से वो वहां से आता है, बोलता है ये तेरा परमेश्वर ने नहीं, मैंने दिया है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद करती, तेरा खुदा ने दिया ही नहीं है। फिर वो बोलती मेरी प्रार्थना खत्म नहीं हुई है।
बोलती प्रभु जी तुझे धन्यवाद, तूने मुझे ये सब कुछ दिया है और इस शैतान के जेब से पैसा निकाल कर तूने मुझे दिया है। हालेलुया, आमीन। यहोवा कौन है मुझे नहीं मालूम। बेटा नहीं मालूम है, मालूम हो जाएगी। फिरौन कहता है मूसा आई डोंट नो फेरो, कौन है ये परमेश्वर यहोवा, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन अगर जिसे परमेश्वर कहते हैं मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, ही इज माई चाइल्ड, सबसे पहली चीज जो है आपके सताने वाले का सामना करेगा आपका परमेश्वर पिता। अंडरस्टैंड दैट प्लीज। यहोवा कौन है हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जाने देंगे। परमेश्वर उससे कहता है, फिरौन से कहना यहोवा कहता है इस्राएल मेरा पहलौठा है, मैंने तुझसे कहा था मेरे बेटे को जाने दे। दैट्स फेज नंबर 2। वो मेरा पहलौठा है, मेरे बेटे को जाने दे। हमने देखा पिछले दिनों में किस रीति से परिस्थितियां हमें सता सकती हैं, हालात हमें पीड़ित कर सकते हैं, या कई बार कोई व्यक्ति हमारे जीवन में खड़े होकर हमें पीड़ित करना, तंग करना, तकलीफ देना। लेकिन अगर आप एक मसीह हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, याद रखेंगे परमेश्वर आपके ऊपर अपनी नजर बनाए रखते हैं, क्योंकि वो आपके पिता है। और पिता होने के नाते जब कभी आप अपने तकलीफ में उन्हें पुकारेंगे, आंसुओं से उन्हें रोएंगे। मूसा से कहते हैं मूसा मैंने अपने लोगों के चिल्लाहट को सुना है, वेफो स्वर्ग से मैं उतर कर आया हूं मूसा। आमीन। हमारा परमेश्वर इजराइलियों के लिए उस समय उतर कर आए हैं, तो आपके लिए वो उतर कर आने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे आपके नाव में आपके साथी है, वो केवल पुकारने भर की देरी है, केवल पुकारने भर की देरी है, क्योंकि वो आपके चिल्लाहट को सुनता है, आपके आंसुओं को देखता है। पूरे बाइबल में एक ही स्त्री थी जिसने परमेश्वर को वो नाम दिया यहोवा एलरोय, यानी यहोवा देखता है। व्हाट अ माइटी प्रिविलेज। हगार ने इस नाम को परमेश्वर को दिया। शी सेज यहोवा देखता है। यहोवा आपके आंसुओं को देखता है, आपके तकलीफों को समझता है, आपके दर्द को समझता है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पा लिया है, और ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जिससे वो नहीं गुजरे जिससे आप गुजरते हैं। He knows everything। बेइज्जती क्या होती है वो जानते हैं, तिरस्कार क्या होता है वो जानते हैं, सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे क्या है वो जानते हैं। याद रखेंगे इज़राइल के लोगों के समय परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को जाने दे। दैट वॉज नॉट अ रिक्वेस्ट, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था, बल्कि दिस वॉज अ कमांड, उन्हें जाने दे। इसी कारण हमें और आपको जो बात याद रखना है वो ये है कि हमारा परमेश्वर के हम संतान है, वे हां हिज चाइल्ड। उन्होंने कहा इज़राइल मेरा पहलौठा है। पहली बार परमेश्वर अपने बच्चों को संतान की दर्जा देकर कहते फिरौन उन्हें जाने दे। और जब परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को जाने दे, जीवन की कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, जीवन की कोई तकलीफ आपको बांध कर रख नहीं सकती, कोई भय आपको दबा नहीं सकता, और ना ही कोई मुसीबत आपको रोक सकती है। क्योंकि वो जितनी भी प्रयास कर ले, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान हैं, और उन परिस्थितियों पर, उस भय पर, उस कलामिटी पर परमेश्वर का आदेश है मेरे बच्चे को जाने दे, और आप जाएंगे। हालेलुया। जिनको विश्वास नहीं कहिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस बात को हमें सोचना और समझना यह है कि मेरे पिता ने मेरे परिस्थितियों से बातें की है,
And his one word, let them go. इज़राइल को जाने दे, मेरे बेटे को जाने दे. That means you have a command over your life. परमेश्वर का आदेश आपके जीवन के ऊपर है, आपको कोई रोक नहीं सकता. पृथ्वी का सबसे ताकतवर राजा फिरौन उसके बच्चों को रोक नहीं पाया, आज भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका आदेश उनके बच्चों के जीवन के ऊपर है. इट इज अ कमांड, रिक्वेस्ट नहीं है. कृपया इन्हें जाने दें. सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर की विनती है, राजा जी मेरे बच्चों को कृपया जाने दीजिए, मैं उनसे बेहद प्रेम करता हूं. दैट्स नॉट द गॉड ऑफ द बाइबल. बाइबल का परमेश्वर शेर नहीं, बब्बर शेर है. वो चू चू नहीं करते हैं, वो गरजते हैं, और उनकी गर्जन आपके जीवन के ऊपर है. परमेश्वर के संतान, इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि उसने आपके सताने वाले के ऊपर अधिकार लिया है और कहता है मेरे बच्चों को जाने दे. हालेलुया. इसी कारण कोई परिस्थिति, कोई डर, कोई भय, कोई सिचुएशन आपको बांध कर रख नहीं सकती. यह अधिकार आपका है. सो गॉड टेल्स मून, फिरौन को जाने दे, उनको जाने दे. फिरौन साहब अपने गद्दी को बड़ा सीरियसली ले लिए. फिरौन साहब को यह बाइबल में यह पोर्शन नहीं मालूम है कि परमेश्वर का वचन कहता है राजा को बिठाने वाला, उखाड़ के फेंकने वाला परमेश्वर ही है. हालेलुया, हालेलुया. हर राजा को वहां बैठाता वही है, उठाकर बाहर कोयला बेचने के लिए भी वही खड़ा कर सकता है. सर्वशक्तिमान के साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है. सत्ता ने क्षमा करे, पड़ेगा ही. हालेलुया, हालेलुया. आप मत डरिए. कईयों को बड़े डरे हुए चेहरे से मुझे देख रहे हैं. आप मत डरिए, आपके लिए आनंद की बात है, सताने वाले के लिए शोक की बात है. आमेन. परमेश्वर के भवन में आनंदित रहिए. बी एक्साइटेड इन हिज प्रेजेंस, क्योंकि आप किसी बाजू वाले के घर में नहीं है, आपके परमेश्वर पिता के मंदिर में, उनके भवन में आप हैं. हालेलुया. यू आर इन हिज हाउस. इसी कारण फिरौन साहब जो है अपनी गद्दी को बड़ा सीरियसली ले लेते हैं. नो 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 नो. कौन है यहोवा? मैं नहीं जानने दूंगा. मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता. वो हमारे मिस्र देश का खुदा नहीं है. मिस्र देश में हम रा को जानते हैं, है ना. मिस्र देश में हम बाल देवता को जानते हैं. हम नहीं जानते भैया ये कौन है यहोवा. ये सब इधर मत बोलो, जाओ. हमने यहोवा को नहीं जानता. हालेलुया. पिक्चर अभी बाकी है. प्रेज द लॉर्ड. निर्गमन का 4:22 को, तब तू फिरौन से कहना यहोवा कहता इज़राइल मेरा पहलौठा है, मैंने तुझसे कहा था मेरे बेटे को जाने दे. फिरौन, मैंने तुझसे कहा था मेरे बेटे को जाने दे, पर तू सुना नहीं, परंतु तूने उसे नहीं जाने दिया. दैट्स वाई इफ यू वांट टू सी, इसका जवाब परमेश्वर कहां देते हैं? 6:1 में. निर्गमन 6:1 में परमेश्वर क्या कहते हैं? तब यहोवा ने मूसा से कहा अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा. हालेलुया, हालेलुया. मसीह लोग बड़े चिमड़ाए हुए आज सुबह. क्या बात है, ठंड लग रही है, परमेश्वर की गर्माहट आपको घेर ले. ज्यादा नाश्ता कर लिए हैं तो आलसपन लगती होगी, है ना. आपको प्रभु को जगाना, ऐसा ना हो स्वर्गदूत आके आपको जगा दे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हां, प्रभु के लिए चिल्लाना सीखिए, हालेलुया कहना सीखिए. संसार के कोई बड़े 30 मार खान आएंगे, हम सीटियों से लेके, तालियों से लेके, अरे चेयर पे खड़े एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएंगे. परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलने के लिए ठंड लगती है हमें. परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलने के लिए आलस लगती हमें. जिन मसीहों के मुंह से प्रेज द लॉर्ड गर्जन के समान नहीं हिलेगा, नरक हिलने की तो दूर की बात है, बाजू में एक पत्ता भी नहीं गिरेगा. आमेन. हालेलुया को ऐसे निकालिए
ताकि नरक थड़ 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 कांपने लगे, क्योंकि मसीह लोगों के अंदर से हालेलुया की गर्जन आ रही है। आपने कल पढ़ा जब सेराफिम परमेश्वर की चारों ओर दो से अपने मुंह को ढांकते हैं और दो से जो है यशायाह की किताब में पढ़िए, यशायाह का 6 में अपने पैरों को ढांकते हैं, दो से उड़ते हुए कहते हैं पवित्र 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 कहते हुए परमेश्वर के चारों ओर ऊँगते हैं। वचन कहता है और स्वर्ग के खंबे उनके गर्जन से हिलने लगते हैं। वो है आराधना, वो है हालेलुया, वो है प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे चू 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 नहीं करते हैं। हम चूहों से नहीं आए, हाथियों से नहीं आए, बंदरों से नहीं आए। हम जीवित परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। अगर मेरा बाप शेर है, मैं भी शेर हूं। हालेलुया। मेरा बाप अगर गरजता है तो मैं चू चू नहीं करूंगा। हालेलुया कहना सीखिए। आपके इर्द गिर्द आपके सताने वाले जो सोचेंगे मैं इसको सताऊं, शारीरिक रूप में हो या आत्मिक रूप में हो, 10 बार सोचेंगे, वो गर्जन हमें हिला देगा। हालेलुया। बहुत जोर से बोलते हैं, इनके पीछे आगे मत जाना। हालेलुया। परमेश्वर कहते अब देख मैं फिरौन का क्या हाल करता हूं। सच्चाई तो एक बात हम यहां जानेंगे, अगर आप परमेश्वर के संतान, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, और परमेश्वर कहता है कि वो मेरा पहलौटा है। परमेश्वर के अगर आप संतान हैं, याद रखें आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई परिस्थिति आपको बांध नहीं सकती है। कल हमने देखा और सुना, समझा, मैं विश्वास करता हूं अगर हम किसी परिस्थितियों के में पड़े हुए हैं, वो क्यों हैं, किस लिए हैं, कल हमने समझा। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो आज्ञा हमेशा खोल रखा है, मेरे बेटे को जाने दे, लेट माय सन गो। अब परमेश्वर कहते हैं कि अब फिरौन देख अब मैं क्या करता हूं। जीवित परमेश्वर के हाथों में पकड़े जाना बहुत भयंकर चीज है। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू। किसी और के जकड़ में आ जाए, शिकंजे में आ जाए, जीवित परमेश्वर के शिकंजे में आना, उनके जकड़ में पकड़े जाना बहुत ही भयंकर बात है। और फिरौन उस पर पकड़ा जाता। नाउ लिसन हियर, 4:23 में पढ़ता है, और मैं तुझसे कह चुका हूं, मैंने ऑलरेडी कह दिया है, मेरे पुत्र को जाने दे क्योंकि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने दी। यानी परमेश्वर कहते हैं मेरे बच्चे को जाने दे, आजाद कर। माय बाइबल सेज जाने दे क्योंकि वो मेरी उपासना करे, that he might worship me। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जब छुटकारा लाते हैं, अपने बच्चे का एक दर्जा देते हैं, याद रखिए उसके साथ एक जिम्मेदारी है कि हम उसकी उपासना करें। आई टोल्ड यू दिस। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा के सामना होते हैं वो, और कहते हैं मेरे बच्चों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना कर सके। आपको आपका परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। आपके जीवन में आपके पिता ने आपके लिए आजादी वो लेकर आए हैं। किस लिए? आप आजाद रहिए, बंधन में न रहें, लेकिन आपकी एक आत्मिक जिम्मेदारी है, वो ये है कि आप अपने परमेश्वर पिता की इबादत, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी सेवा करें। दैट इज द वेरी रीजन खुदा ने आपको आपके सताने वाले से कहा है कि मेरे बच्चे को जाने दें। आप आजाद हुए हैं किस लिए? सताने वाले से परमेश्वर ने क्यों कहा मेरे बेटे को जाने दे? क्यों कहा मेरे बेटे को जाने दे? वाई?
क्योंकि वो चाहते थे कि उसके उद्धार पाए हुए, उसके द्वारा बचाए जाए हुए लोग उसकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करे। इब्रानिय 12:2 क्या कहता है? व्हाट डज इट से? Hebrews 12:2। क्यों यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हुए उन्होंने भविष्य में क्या देखा? व्हाट वॉज द फ्यूचर सीन जीसस सॉ? और विश्वास के कर्ता यानी और सिद्ध करने वाले यीशु उसकी ओर ताकते रहे। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। हम मसीह हो जाते हैं, छुटकारा परमेश्वर से मिल जाती है और हमारे पास एक जिम्मेदारी है। खुदा ने हमें छुड़ाया है बंधनों से, श्रापों से, पापों से। उन्होंने हमें छुड़ाकर एक नया जीवन दिया है और हम पर यह जिम्मेदारी है, और जो भी काम उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और सेवा करें। कहिए हालेलुया। चूहे नहीं मरेंगे। कहिए हालेलुया। अभी भी नहीं, 2 पत्ते भी नहीं हिलेंगे। कहिए हालेलुया। हां, अभी शायद टेंट में क्रैक आया। परमेश्वर ने हमें आजादी इन सारे चीजों को दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके पराक्रमी कार्यों को देखकर, उसके महान अद्भुत आश्चर्य कामों को हमारे जीवन में देखकर हम मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहें। मैं, मेरा परिवार और हम बड़े खुश हैं, 2 आराधना के गीत गाते हैं और हम परिवार में बड़े संतुष्ट हैं। दैट्स नॉट द ओनली थिंग। परमेश्वर कहता है कि देखिए, मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरा उपासना यानी सेवा, उपासना, आराधना, स्तुति, महिमा करे। अगर इन बातों को एक जगह डालेंगे, स्तुति, महिमा, प्रशंसा कैसे होती है? स्तुति हम गीतों के द्वारा करते हैं, अपने उनके किए हुए बातों के जब हम वर्णन करते हैं, लोगों के साथ अपनी गवाही को बांटते हैं, उन्हें महिमा मिलती है। बट लिसन हियर, क्यों हम इसको करने से चूकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें जाने दे। बट एक वर्स मैं आपको दिखाता हूं। यीशु, आगे पढ़ेंगे, इब्रानियों का 12:2। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ओके, क्या कहते हैं परमेश्वर फिर से? और विश्वास के कर्ता, आपके जीवन में विश्वास का जो काम शुरू हुआ उसका कर्ता कौन है? बोलिए ना। यीशु। स्क्रीन पे मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, देख लीजिए। विश्वास का कर्ता यीशु और सिद्ध करने वाला यानी उसी में तुझे बनाए रखने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए उसके आगे धरा था। उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं की, जितनी भी बेइज्जती हो जाए, जितनी लज्जा मुझे उठाने पड़े, दर्द उठाने पड़े, उसकी कोई चिंता नहीं की। क्रूस का दुख सह लिया। उसने क्रूस का उस दुख को क्यों सहा? एक लाइन है वहां पर, गौर से देखिए। उसके आगे वो क्या लिखा है? आगे आगे इसे आगे पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। जिसने उस आनंद के लिए, थैंक यू, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। कौन सी आनंद? कौन सी आनंद? जिसकी उस आनंद के लिए उसने क्रूस पे चढ़ने की उस लज्जा, उस बेइज्जती, किसी चीज की परवाह नहीं की, फिर भी वो चढ़ गया उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। कौन सी आनंद? जब उससे उद्धार पाए हुए लोग, उससे छुटकारा पाए हुए लोग एक साथ मिलकर आके गाएंगे, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यही आनंद उसके आगे धरी थी। इसी के देखते हुए, इसी आनंद पर नजर रखते हुए उसने क्रूस की भयंकर बेइज्जती, मृत्यु की कोई चिंता नहीं की। गाते हैं ना अभी थोड़ी देर, यीशु ने हमें छुड़ाया है, पाप के जाल से। तो उसके बाद
तो गाओ हालेलुया, यही नहीं होती हमसे। क्यों नहीं गा रहे? जीवन में बहुत दुख है, क्यों नहीं गा रहे हैं? गाने का मन नहीं करता है, मन कच्चा हो जाता है। क्यों नहीं प्रभु की स्तुति करते हैं? 15 साल आगे तक करते थे, अब मन नहीं करता है, कैसे कैसे लगता, घर में बैठ जाते हैं। पहले प्रभु की स्तुति करते थे, अब हाथ क्यों नहीं उठती है? मेरे प्रियो, जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो, प्रभु के लिए हाथ उठाएगा, तुझे हाथ दे दे, क्या जवाब देगा आपको? God has given you hands, हमारे हाथ नहीं उठते। परमेश्वर ने हमें आवाज दी है, उसके लिए मुंह नहीं खुलते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, उसकी गवाही हम शेयर नहीं करते, उसकी गवाही में जीते नहीं हैं। लेकिन यीशु को देखिए, उन्हें कितना दुख होगा। वचन कहता है, जो आनंद उसके आगे धरा था, उसी कारण उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, उसकी चिंता भी नहीं की। जो मेरी बेइज्जती होगी होगी, क्रूस पर मैं नंगा टंगूंगा, मुझे ना कोड़े मारे जाएंगे, मुंह पे थूका जाएगा, मेरे वस्त्र फाड़े जाएंगे, कोई नहीं। इसके बाद मेरे बच्चे जब मिलकर गाएंगे तो गाओ हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया है, उसकी लहू की जय जब गाएंगे, वो मेरा आनंद का दिन है। लेकिन जब हम उस आनंद को उनसे चुराते हैं, क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? यीशु कहेगा कि वो आनंद के लिए तो मैं क्रूस पे चढ़ा था, वो चुरा रहे हो मुझसे। मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो मैंने तेरे लिए किया है उसको तो मुंह से निकाल। वर्शिप लीडर्स खड़े होके, आइए अपने हाथों को उठाइए। 5 लोग उठाएंगे, 15 जन नहीं उठाते हैं। आइए अपने पैरों पे खड़े होंगे, 10 जन पैर पे खड़े होते हैं, 6 जन पे खड़े नहीं होते। क्यों खड़े नहीं होते? क्यों नहीं खड़े होते हैं? परमेश्वर के भवन में आते, स्तुति महिमा चलता है, हाथ में मोबाइल फोन्स भी चलते रहते हैं। किसी बड़े गवर्नमेंट अफसर के ऑफिस में जाइए, मोबाइल फोन बाहर जमा रख के जाना पड़ता है। आप यहां सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने अपने शब्दों से पृथ्वी को रचा है, पराक्रमी सामर्थी परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, मुंह से हालेलुया चलता है और हाथ में मोबाइल फोन चलते हैं। फिर उनसे कहता है, मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करेगा। मेरे बच्चे को जाने दे ताकि वो मेरी स्तुति और प्रशंसा करेगा। प्रियो, या तो इस बात को हम जाने या बिल्कुल इस चीज को हम अनजाने बना दें। आई डिडंट नो दिस। शायद अब तक आपने कहा मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज परमेश्वर आपको बता रहे हैं। आज तक ऐसा ना कोई राजा रहा है, ना कोई राजा आज तक ऐसा पैदा हुआ है और ना होगा। ना कोई राज्य आज तक ऐसा हुआ है और ना होगा। ना कोई राजगद्दी आज तक हुई है ना होगी कि परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर की आराधना करने से रोक ले। कोई नहीं सका, नहीं सकेगा। अगर कोई है जीवित परमेश्वर पिता की आराधना करने से, अगर कोई है आपको रोके, तो वो आप खुद है। आप खुद है। हमारे पास धन्यवाद देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्या धन्यवाद दें? जितनी आशीषें पुरानी हैं, कुछ तो नया नवेली नहीं है। प्रभु कुछ नया आए तो तब घर पे प्रेयर मीटिंग बुलाएंगे, कुछ नया हो तब ना। आप जानते हैं, एक दिन परमेश्वर आपको हर दिन एक नया गिफ्ट देते हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? क्या गिफ्ट है वो? हाँ जी, सास मत बोलिए, बाजू वाले बोलेगा मेरा शादी नहीं हुआ, मेरा सास कहां से आएगी? लिसन, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, जीवन दान। हर दिन जो आप उठकर सूर्य उदय को देखते हैं, वो परमेश्वर का भेंट है आपके जीवन में। किस चीज के लिए धन्यवाद दें? चलिए मेरे साथ अस्पताल में आईसीयू में घूम के आते हैं।
धन्यवाद देने के कारण निकल जाएंगे। चले मेरे साथ वो क्रिटिकल यूनिट में देखकर आएंगे। धन्यवाद देने के लिए कारण आपके हाथ में अभी आ जाएंगे। प्रियो, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई राजगद्दी, कोई राष्ट्र नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को आराधना करने से रोक नहीं पाया है और ना ही रोक सकेगा। क्योंकि परमेश्वर का आदेश उनके बच्चों के जीवन में यह है, फिरौन मेरे बच्चों को जाने दे। उसका अगला लाइन है, ताकि वो मेरी उपासना करे। लेकिन अगर बच्चे ही मुंह बंद करके बैठे तो तब परमेश्वर क्या करेंगे? अक्सर हम इस बात को जानते भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है, हम उनके आभारी हैं। प्रियो, इस बात को समझिए, उसकी कलीसिया को गंभीरता से लीजिए। मैं जानता हूं आप लेते हैं, लेकिन प्रयास को और भी आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वॉल्टेयर। हिटलर, वॉल्टेयर, जोसेफ स्टालिन, माओ जेडोंग, डोमिशियन, हेरोद अग्रिप्पा, फरीसी लोग, सदूसी लोग, डायक्लेशियन, नीरो, ये सब मिलकर परमेश्वर की इबादत को रोक नहीं सके और ना ही कोई रोक पाएगा। कहिए हालेलुया। डर से मत बोलिए, खुशी से बोलिए। आग उसके बच्चों को उसकी इबादत करने से रोक नहीं पाई। आग के भट्टी में वो थे, पर बाप भी उनके साथ थे। हालेलुया। आग की भट्टी रोक नहीं सकी, शेरों का गुफा रोक नहीं पाया, 1-2 मिलकर उसको रोक नहीं पाए। परमेश्वर के बच्चों को कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पिता ने आपके ऊपर वो आज्ञा आपके सताने वालों के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, मेरे बच्चों को जाने दे। माय फ्रेंड्स, कई बार मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, खासकर मेरे कलकत्ता शहर में, क्यों आप चर्च आना बंद कर दिए? नहीं, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा, मेरा सीधा प्रश्न उनसे यह होता है, चर्च उनका है? आप चर्च आना बंद किए हैं किस लिए? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। चलिए, बहुत सारे रीजंस हैं, मैं वो रीजंस आपके सामने नहीं ला रहा हूं। तो मैं और ये सीधा प्रश्न है, चर्च उनका है या किसका है? नहीं, परमेश्वर का है। ऐसे वहीं रुकिए। परमेश्वर ने आपके साथ कुछ बुरा किया है? नहीं। कलीसिया परमेश्वर की है, उसने आपके साथ बुरा नहीं किया है, तो फिर आप परमेश्वर के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो? जो उनका हक है, उनका हक आप क्यों छीन रहे हो? कलीसिया, इस बात को समझिए। हमें यह नहीं पसंद है, हमें वो नहीं पसंद है। गलती जिसका आपको पसंद नहीं है वो नहीं है, गलती आप में है। हिब्रानियों का 12 और 2 को आपके घर में फ्रेम करके रखिए। क्या शुरू कैसे होती है? व्हाट डज इट से? हिब्रानियों 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु की ओर नहीं ताकते हैं। हम चर्च में जाते हैं, जिसका मुंह पसंद नहीं है उसको ताकते हैं, जिसके साथ मेरी पटरी नहीं खाती उसकी मुंह ताकते हैं। चर्च, इट इज हाई टाइम मसीहों को इन सच्चाइयों को जानना है। आप जितनी कूद लीजिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तेरी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सिंहासन तक तो दूर की बात है, गेट के बाहर तक नहीं जाएगी, यह मैं आपको वादा करता हूं। मन में छल कपट, इसकी मुंह मुझे पसंद नहीं, उसकी बाल मुझे पसंद नहीं, इसका गंजी मुझे पसंद नहीं, उसका टी शर्ट मुझे पसंद, इसकी गायकी मुझे पसंद नहीं, तो आपको क्या पसंद है? चर्च क्यों नहीं आते हैं? ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ। अच्छा, प्रभु ने किया? वचन क्या कहता है? विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को
बोलो ना, ताकते वहां ताकते रहो, दूसरी तरफ मत रहो। क्योंकि आपके नजर, आपकी फोकस गलत जगह पर है, आपका पैर भी गलत जगह ही फिसलेगा। परमेश्वर का भवन आप किसी को देखने के लिए नहीं आते। परमेश्वर के भवन में हम उन्हें धन्यवाद और स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने के लिए आते हैं, क्योंकि शुरुआत में उसने कहा मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना करेगा। हम चोर बनते हैं जब उसकी उपासना को उससे चुराते हैं। उसने क्रूस पर उस घृणाकारक मृत्यु का कोई चिंता नहीं करते हुए क्रूस पर चढ़ गए, लेकिन हम उसकी आराधना को चिंता करते हैं। आज मन नहीं कर रहा है चर्च जाने का, बदन हाथ कैसे कर रहा है, आज ये है, आज वो है, हमेशा हमारे पास बहाने होते हैं। प्रियो, आइए आज हम इन सब चीजों से बाहर निकले, हमारी मसीहत खरा हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन अनुसार हम चल सके। दाऊद कहता मैं आनंदित हुआ। ब्रदर चर्च में लेट क्यों आते हैं? 10 बजे कलीसिया, आप 11 बजे आ रहे, मतलब बेनेडिक्शन से अगले संडे के लिए आप बहुत जल्दी आ गए हैं। आप इस संडे इतनी देर से आए हैं कि अगले संडे के लिए बहुत जल्दी आ गए आप। टू अर्ली फॉर नेक्स्ट वीक। रीजन क्या है? नहीं, सुबह उठ के ना वो खाना बनाना पड़ता है ना, ये करना पड़ता है ना, ये सब। शनिवार क्या करते हैं? शनिवार क्या करते हैं? देर रात तक जगिए, जो भी बनाना है बनाइए। देखिए, जहां चाह है वहां राह है। दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने कहा कि चलो यहोवा के भवन में चले। गीत क्या? तेरे भवन में आया हूं, भेंट और अर्पण लाया हूं, जो भी है तूने दिया करता हूं तेरा शुक्रिया। उसके भवन में क्यों जाते हैं? प्रभु, आपने मुझे मंडे से सैटरडे तक एक नौकरी दी है प्रभु, उससे मैं कमाता हूं, खाता हूं। लॉर्ड, मैं देखभाल करता हूं प्रभु जी। आप कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर, आपके लिए प्रभु मैं आशीषित हूं, मेरे घर में बच्चे दौड़ रहे, खेल रहे प्रभु, वो स्वस्थ है, मैं तंदुरुस्त हूं। कम ऑन, उसके भवन में आइए और वो भेंट के रूप में चढ़ा के धन्यवाद दीजिए। बट द प्रॉब्लम इज, हमारी फोकस यीशु पर नहीं है। हमारी फोकस कहां है? लोगों पर है। आप कलीसिया में लोगों के लिए नहीं आते चर्च, आप कलीसिया में किसी व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं, परमेश्वर के लिए आते हैं, क्योंकि उसने आपके फिरौन से आपके लिए इस वादा को बनाया है, मेरे बच्चे को जाने दे ताकि वो मेरी स्तुति आराधना कर सके। आप उसके भवन में इसलिए आते हैं, आपके जीवन के फिरौन को वो डांटे हैं, आपके जीवन के फिरौन पर वो अधिकार लिए हैं ताकि आप जा सके और उसकी इबादत कर सके। बाकी निर्गमन पढ़ के देखिए, फिरौन हठली करता है और परमेश्वर उसका क्या हाल करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सताने वाले के ऊपर अपना सामर्थ को दिखाते हैं ताकि आप आजाद होकर उसकी स्तुति कर सकें। मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। उस आजादी जो हमें लहू से मिला है, उसके धन्यवाद देने के लिए हम उसके कलीसिया में आते हैं। चर्च में हम और किसी काम के लिए नहीं आते। बाकी सारे बातें सेकेंडरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं प्रभु के भवन में क्यों? देखिए, कई बार ऐसे बातों की ना हमारे जीवन में वापस से जागृति होनी चाहिए। वर्षों से हम चर्च में आए जा रहे 30 साल, 20 साल, 25 साल। क्यों आते हैं? हम इसी चर्च में बड़े हुए ना। अच्छा, इसलिए आते हैं। क्यों आते हैं? हमारा जन्म यही हुआ ना। अच्छा, वो इमोशनल कनेक्शंस है। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल कनेक्शन? वो आपके इमोशनल है, हम यहां पले हैं, बड़े, अच्छी बात है, पर वो कारण नहीं होना चाहिए कलीसिया आने के लिए। क्यों आते हैं?
एक ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर का आदेश मेरे जीवन पर है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आजाद किया है कि मैं उसके भवन में जाऊं और उसकी स्तुति महिमा करूं। इसी कारण पास्टर साहब मैं प्रभु के भवन में आता हूं। और जिस दिन ये आपकी सोच होगी, आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आपके विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह पर नजर रखो, दुनिया पर नहीं, मनुष्यों पर नहीं। Keep your eyes on the Bible. English Bible says, keep your eyes fixed on Jesus, the author and the finisher of your faith. वचन कहते हैं अपनी आंखों को ना परमेश्वर के ऊपर फिक्स रखो, इधर उधर नहीं, गाड़ के रखो। चर्च, आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप जो है परमेश्वर पिता पर अपनी भरोसा को रखें, अपने पिता परमेश्वर की आदेश को पालन करें। और इट सेज आई विल एंटर हिज कोर्ट्स, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। किसके साथ? किसके साथ? धन्यवाद के साथ, कुड़कुड़ाने के साथ नहीं। क्या आप सुबह सुबह उठा दिए हैं, देखिए अभी 5 लोग ही चर्च में आए, आप हमको जल्दी चर्च में घुसेड़ दिए, क्या करेंगे? अब ये है, फिर से ये है, फिर से वही वर्शिप लीडर का मुंह देखो, फिर से वही पास्टर का चेहरा देखो, फिर से वही देखो, फिर से मेरे चेयर में जहां हम बैठते हैं वो मेरे चेयर में बैठ जाती है। हर संडे जब उनको मालूम है मेरे चेयर में मैं बैठता हूँ, तो मेरे चेयर में वो क्यों? पास्टर साहब का क्या आंख में आलू है, वो देख नहीं सकते? मेरे चेयर में कोई और बैठता है, मुझे वो चेयर में बैठता है। पीछे जाओ, पीछे बैठना पड़ता है, लेट जाओ, आपके लिए लेट जाती हूँ और पीछे बैठना पड़ता है। क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। हर बार वो आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाता है, हर बार ये ना यही एक ही गाना इनको आता है और कुछ आता ही नहीं है। कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स एंड कंप्लेन। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। कम ऑन। हाँ, तो उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करना चाहिए आपको? आई है, आया है। इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, बैठेंगे नहीं उस तरफ। प्रियो, मैं आत्मा में बात कर रहा हूं, देहदारी रूप में नहीं कर रहा हूं। यह सच्चाई है। परमेश्वर के संतान को एक दूसरे के मुंह हमें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को देखना चाहते हैं। कैसे संभव है? You have to come to the house of the Lord. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। What? किसके साथ? तो धन्यवाद देने वालों के हाथ कैसे होते हैं? Hallelujah. ऐसे करते हुए, now there are two aspects जब हम अपने हाथों को रेज करते हैं। कई लोग हम जब कहते हैं ना अपने हाथों को उठाइए, कई लोग कहते हैं नहीं हमारे डिनोमिनेशन में ऐसे नहीं होती। हाथ उठाना डिनोमिनेशन वाली बात नहीं है। हाथ उठाना नम्रता का एक साइन है, क्योंकि आप हाथ उसी के सामने उठाते हैं जो आपसे शक्तिशाली है, जो आपसे महान है और आपसे बहुत ऊंचा स्तर पर है। उसी के सामने आप हाथ उठाते हैं। यानी लिफ्टिंग हैंड्स इज अ साइन ऑफ सरेंडर। प्रभु, मैं तेरे सामने अपने जीवन को समर्पित कर, आई लिफ्ट अप माय हैंड्स एंड सरेंडर लॉर्ड। ये डिनोमिनेशनल वाली बात नहीं है। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा किसके साथ? धन्यवाद के साथ। उसके बाद फाटकों से अब कहां प्रवेश करेंगे? आंगन में घुसते ही फोकस चेंज हो जाना चाहिए। आंगन में तो बहुत भीड़ है, इधर है, वो है, ये है, वही फिर से वही बैठा है, वही दाढ़ी, वही शर्ट, वही मुंह, हर संडे कितना देखो, वही वर्शिप टीम। अच्छा, और किसी को चांस नहीं दे सकते क्या? यही लोग आएंगे क्या? आपको उतना दर्द है, आप घुसिए ना, आप घुस के गाइए, दूसरे के बारे बाद में सोचेंगे। वो तो करेंगे नहीं। प्रियो, देखिए सुनने में कितनी हंसी आती है। जरा सोचिए, हमारा जीवन इज अ जोक। ऐसे बातों को परमेश्वर के चुने हुए बच्चे, जिन पर वो भरोसा करके हुए, वो आनंद को देखते हुए क्रूस पर चढ़ गए, वो लोग अपने जीवन को मजाक बनाकर रखते हैं। मेरी मसीह जीवन जयवंत के जीवन होनी चाहिए, एक उदाहरण का जीवन होना चाहिए। लोग मुझे देखकर सच में कहे, ये भाई कलीसिया में आते ही हम आत्मा से भर जाते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा किसके साथ? किसके साथ? ओ, उसके बाद उसके आंगनों में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके आंगनों में घुसते ही अपने भाई बहन नजर आएंगे जिन्हें शायद हम पसंद ना हो, जिन्हें हम शायद ना पसंद करें।
इमीडिएटली अपने आप को आज इस बात को याद रखे। इब्रानियों का 12:2 कहता है, तेरा विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु पर ही अपना नजर, बस उस पर ही। जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे है वो। इधर उधर देखने वाले को शिफा नहीं मिलती। इसका मुंह टेढ़ा, उसका शर्ट गंदा, उसके पास से बू आती, बेकार इंसान, ये वो। धन्यवाद देते हुए एक स्तुति के होंठ लेकर जब उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं ना, हमारी नजर उस पर होनी चाहिए, क्योंकि उसने मुझे छुटकारा दिया। फिरौन मेरे बच्चे, मेरे बेटे को जाने दे, फिरौन मेरे बेटे को जाने दे, मैंने पहले से तुझसे कह दिया, ताकि वो जाए और मेरी स्तुति और प्रशंसा कर सके। आइए हम परमेश्वर को लज्जित न करें, परमेश्वर को फिरौन के सामने नीचा ना दिखाएं, परमेश्वर को फिरौन के सामने बेइज्जत ना करें, लेकिन अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे, स्तुति महिमा के साथ। वर्शिप टीम के गीत को सुनते ओ कई लोगों में देखता हूं वर्शिप टीम का, यीशु ने हमें, अरे वो चर्च में आते हैं, आई हैव सीन दैट, धन्यवाद देते हुए घुसते। ओह व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कई लोग आराधना में घुसते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही बैठते हैं। इतने लंबे लंबे चेहरे, साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके चेहरे से ही साफ हो जाएगी। कई लोग तो ऐसे चेहरे लेके प्रभु के भवन में आते हैं, उनके सामने दूध की ठिलियां रख दीजिए, दही ऐसे बन जाएगी। प्रियो, मैं क्या कह रहा हूं, सुनने में हंसी लगती है, मजाक है ये, जी हां ये, पर हकीकत है। क्या कहता है, तेरे विश्वास का सिद्ध करने वाला और करता प्रभु यीशु मसीह पर अपने नजर बनाए रखे। आज के बाद मैं आपको इनकरेज करूंगा, प्रभु के भवन में किसी मनुष्य के लिए आप नहीं आते हैं, इसलिए नहीं आते कि हम यहां पले बड़े जने, यहीं पर सब कुछ हुआ हमारा, यहीं से मेरा हैच मैच और डिस्पैच भी यहीं से होगा, अच्छी बात है, लेकिन वो आपका कारण नहीं होना चाहिए। आप कलीसिया में हैच मैच और डिस्पैच के लिए आते हैं। आप कलीसिया में इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपका पिता का घर है और उनका आदेश आपके फिरौन के ऊपर है, मेरे बेटे को जाने दे, मेरे बेटे को जाने दे। आप आजाद किए गए हैं उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और सेवा करने के लिए। उसके भवन में पीछे ना बैठे रहे, आगे बढ़ के कहिए, मेरे लिए कुछ सेवा लायक कुछ है, पास्टर साहब मुझे बताइए, आई वांट टू सर्व द लॉर्ड। पास्टर साहब मुझे कुछ बताइए, कुछ करना। कई लोग कहते हैं मैं वर्शिप टीम में नहीं हूं, मैं प्रचार नहीं करता हूं, मैं कैमरा नहीं चलाता हूं, तो मुझे क्या करना, मैं बताता हूं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं और अमन करने के लिए तैयार हैं तो सुनिए। मैं कलीसिया में यह हमेशा बोलता हूं, अगर आप आते हैं जल्दी कुछ करने के लिए नहीं है, हर सीट पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू करिए। प्रभु जो यहां बैठेगा वो आपके आमना सामना होगा, आपका वचन के द्वारा वो प्रभु जी उसके जीवन बदलेगा। पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरिए, प्रभु जी आराधना में उसको सहायता करिए कि वो आपके हृदय के साथ जुड़ सके। हर चेयर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना शुरू करिए। इसे कहते हैं फिरौन मेरे बच्चे को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत, सेवा और महिमा करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी सोच को बदलें, हम अपनी सोच को बदलें। याद रखिए, उसने उस बेइज्जती की चिंता नहीं की है प्रियो, ताकि हम पर और आप पर भरोसा किया कि मेरे बच्चे मेरे कलीसिया में स्तुति महिमा गाएंगे। आज मेरा दर्द और तकलीफ और बेइज्जती, एक दिन मैं पिता के सिंहासन के सामने बैठकर ये बच्चे जिनके लिए मैं नंगा टंगा मार खाया, वो हाथ उठाकर मेरी महिमा गाएंगे। उसने चिंता नहीं की। आइए हम उसके आराधना उससे न चुराएं। पिता ने कहा फिरौन से मेरे बच्चे को जाने दे, ताकि वो मेरी इबादत और स्तुति महिमा करेंगे। परमेश्वर की बेइज्जती फिरौन का सामने ना करें। Don't disgrace your God before Pharaoh. बाहर के लोग हमारे मसीहत को देख के ना हंसे, बाहर के लोग हमारे मसीहों के बीच में अन्न बन देखकर मजाक ना उड़ाएं। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर लज्जित होते हैं, कलीसिया उसकी दुल्हन है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आइए हम अपने सोच को बदले। तेरे विश्वास का करता और सिद्ध करने वाले यीशु पर अपनी नजर
बनाए रखना, मनुष्यों पर नहीं। मनुष्य तुझे छोड़ देंगे, मनुष्य तुझे नीचे गिरा देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं। मनुष्य के लिए हम परमेश्वर को क्यों दोषी ठहराएं? मनुष्य के बर्ताव के लिए हम परमेश्वर को क्यों क्रूस पर फिर से चढ़ाएं? प्रियो, अपने सोच को बदलेंगे, अपनी हरकतों को बदलेंगे, ताकि मेरी मसीहत मेरे प्रभु के सामने एक सिद्ध और एक धार्मिक जीवन दिखे, ताकि एक दिन जब वो मुझे अपने पास बुलाएंगे, उनके पवित्र सिंहासन के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा, वो कह देगा, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तू कौन है, आजा मेरे प्रिय बच्चे। अपने सीने से लगाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। आज चॉइस आपके हाथ में है। याद रखें, उन्होंने आपको यह दर्जा दिया है कि आप उनके संतान हैं, मेरा पहलौठा है। प्रियो, याद रखेंगे, परमेश्वर फिर कहता है, फिरौन मेरे बच्चे, फिरौन यानी आपके जीवन के सताव, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के तकलीफ, आपके जीवन के कठिनाइयों से जो आपको बांध कर रखता है, आपको सताने वाला, चाहे क्यों ना वो एक व्यक्ति हो, परमेश्वर की आदेश उसके ऊपर है, फिरौन मेरे बच्चे को जाने दे। आपको ऑलरेडी आजाद किया गया है, आप अपने आप को वापस कैद ना करा लें। Did you hear that? परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, लेकिन शायद हम और आप यीशु पर जब अपनी नजरों को नहीं रखते हैं, तो हम वापस अपने आप को फिरौन के कब्जे में ही लेकर दे देते हैं। We will get ourselves recaptured. आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, यहां से हम जाते जाते एक नई सोच के साथ जाएंगे। ये प्रभु का भवन है। जिस किसी चर्च में आप जाते हैं, वो प्रभु का भवन है आपके लिए। आप पले होंगे, बड़े होंगे, इमोशनल अटैचमेंट होगा, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आपका मुख्य कारण आप क्यों कलीसिया जाते हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मेरे बेटे को जाने दे आराधना करने के लिए। वचन क्या कहता है? यीशु पर नजर रखो, मनुष्यों पर नहीं। क्योंकि वो आपके गलतियों पर नजर नहीं रखते हैं। आप कौन सी गलती करते हैं, कौन सी पाप करते हैं, वो उस पर फोकस या उसकी हिसाब लेख नहीं रखते हैं। वो आप पर नजर रखते हैं, वो आप पर नजर रखते हैं। जब भयंकर तूफान शिष्यों के जीवन में आया, यीशु ने शिष्यों को कुछ नहीं बोला, उसने तूफान को डांटा। आपके परमेश्वर पिता आप पर नजर रखते हैं, उसके बच्चों को तकलीफ ना हो। तो आप भी परिस्थितियों पर नहीं, लोगों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर यीशु पर नजर रखिए। जिसने देखा, कम वर्शिप टीम हेल्प मी, यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा, तुझसे है वो यहोवा राफा, इलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान महान, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे प्रभु जी, तेरी जय होवे सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे, तेरी जय होवे सनातन तक, सनातन तक तू राज करे। तू
है तुझ सा कोई नहीं। गए घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे हम आते हैं जय तेरी गाते हैं। क्यों गाएंगे? तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। कहिए प्रभु तू महान 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 है, तू महान महान है तुझ सा कोई। आखिरी बात जिसने देखा प्रभु जी, जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे वो। जिसने देखा यीशु तेरी ओर पाएगा शिफा तुझसे है वो। यहोवा राफा इलोहीम है तू, संग रहने वाला खुदा मेरा तू। गाएंगे तू महान, तू महान है तुझ सा प्रभु जी कोई नहीं। उसके महानता के लिए गाएंगे तू महान। उसके पवित्रता में महानता है, उसकी भलाई में महानता है, उसके प्रेम में महानता है, उसकी क्षमा में महानता। तो फिर से गाएंगे तू महान 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 महान। ओ उसके विश्वास योग्यता महान है, उसका स्नेह, उसका अधिकार सब महान। आइए कलीसिया सब मिलकर अपने होठों को खोले, अपने हाथों को उठाकर सब मिलकर गाएंगे तू महान प्रभु जी, तू महान महान। अपने परमेश्वर के लिए गाइए। वो सर्वशक्तिमान जिसने फिरौन से कहा मेरे बेटे को जाने दे, कोई नहीं। तू महान, तू महान महान। गई तू महान है मेरा पिता, तू महान है मेरा परमेश्वर। तुझ सा कोई नहीं। कहिए प्रभु जी है तुझ सा, तुझ सा कोई नहीं। आखिरी बार मिलके तुझ सा कोई नहीं। अपने सर्व को झुका प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर खुदावंद यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु इन 5 दिनों के लिए। धन्यवाद इन आसमानों के नीचे आकर प्रभु हम आपके नाम की स्तुति महिमा कर सके, क्योंकि ये प्रभु हमारी इच्छा नहीं राजा, ये आपकी इच्छा हमारे जीवनों में थी। आपने ये योजना बनाया कि हम आपके बच्चे प्रभु जी आज खमेरिया की इन आसमानों के नीचे आकर प्रभु हमारे सृष्टिकर्ता पिता हम आपकी स्तुति और महिमा कर सके। धन्यवाद प्रभु इस योजना के लिए, धन्यवाद इस प्लान के लिए हमारे जीवन में। सर्वशक्तिमान जितनों ने इस मीटिंग के लिए मेहनत की है उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने प्रभु हमारे अधिकारियों के लिए, हमारे पुलिस भाइयों के लिए, हमारे प्रभु जिला परिषद कलेक्टर सारे लोगों के लिए एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनका स्नेह, उनका प्रेम और प्रभु जी उनका कोऑपरेशन हमारे साथ रहा है ताकि हम आपकी स्तुति कर सकें। सर्वशक्तिमान केवल अपने बच्चों को, अपने मंडली को नहीं प्रभु जी, लेकिन खमरिया के हर व्यक्ति को, हर घर को आशीषित करिए प्रभु जी। आपके आशीष के बारिश प्रभु जी इस जबलपुर खमरिया के ऊपर में प्रभु उंडेलिए प्रभु जी। सर्वशक्तिमान वो जान सके
कि आप जीवित परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। आप जीवित परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। सर्वशक्तिमान धन्यवाद प्रभु जी, जिन्होंने हम सबके साथ मिलकर सहायता किया इन मीटिंग्स के लिए। पास्टर स्टैनली उनके परिवार के लिए धन्यवाद। आज सुबह प्रभु शब्द को प्रभु हम पालन करते हुए आपके पवित्र मंदिर में आकर आपके हम स्तुति इबादत कर सके और इस बात को सच्चाई को जाने कि हम आपके बच्चे हैं। आपने हमें पहलौटा होने का प्रभु जी अधिकार दिया है। एंड खुदावंद आपने हमें आजाद किया है, हमारे फिरौन के ऊपर अधिकार लिया है कि तू मेरे बच्चों को मेरी आराधना करने से नहीं रोक सकेगा। प्रभु जी धन्यवाद। हमारे के जीवन के हालात परिस्थिति हमें रोक नहीं सकते, हमारे बीमारियां हमें रोक नहीं सकती प्रभु, लेकिन हम आके आपकी स्तुति इबादत कर सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु, कोटि 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 धन्यवाद। इस प्रार्थना को सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। खुदावंद पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए। सब कहें आमीन आमीन आमीन। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, sir.